second. Right. Okay. Now we are at page number 52. हम पढ़ रहे थे द परसेप्शन. बिफोर आई रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, पहले नीचे वो जो बॉक्स बना है देखो, कॉज क्या क्या हो सकता है स्ट्रेस का. एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेसर भी हो सकते हैं. ओके, इंटरनली आई एम नॉट वेल, है ना, कोई हैंडीकैप है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको भी इंटरनली, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता इसलिए भी स्ट्रेस हो सकता है. एक्सटर्नल यानी ये जो एटमॉस्फेयर है एनवायरनमेंट में. फिर इंटरनल स्टेट क्या आई, आपको क्या फील क्या होगा, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे जी बॉडी में. ओके, अब आप क्या करेंगे, आप कोपिंग करना, या तो कोप करना सीख जाएंगे या डिफेंस करेंगे, उसको जस्टिफाई कर देंगे या उससे लड़ेंगे. तीसरा रिजल्ट क्या होगा, या तो आप लड़ जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे, या बीमार हो जाएंगे. राइट, अगर जस्टिफाई कर दिया तो फिर बस उसको लेके जीते रहेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे. सो इट इज इलनेस. राइट, अब आते हैं पैराग्राफ पर, पेज 52. The perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal of events and the resources available to deal with them. अब perception क्या है, हमारी cognitive appraisal यानी मेरा कितनी मैं developed हूँ, कितना समझदार हूँ, और मेरे पास resources भी है कि नहीं deal करने के. अब मैं जितनी मर्जी intelligent हूँ, लेकिन if I do not have resources to deal with, then there is a problem. जैसे ये जो अभी बंद हुआ, लॉकडाउन हुआ, हम स्ट्रेसफुल हो जाते अगर हमें बेसिक चीजें ना अवेलेबल होती. आई थिंक दे आर वेरी मच अवेलेबल एंड वेरी कन्वीनियंटली अवेलेबल. लाइफ इज सिंपल नाउ, मतलब एवरीथिंग इज कमिंग टू योर डोर and you only have to step out and pick it up. Bas, that's it. You're not supposed to move out, go here and there. So it means जब resources available है फिर stress नहीं होता. अब जब खाना मिल रहा है, फूड, फ्रूट, दूध सब मिल रहा है, सो वी आर फाइन. यही बेसिक नीड है इस टाइम. लग्जरियस अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, ज्वेलरी, ये वो, जिम जाना है, पार्लर जाना, ये प्राइमरी चीजें नहीं है. सो वी आर एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस. सो रिसोर्सेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. The stress process based on the cognitive theory of stress propounded by Lazarus and his colleagues is described in figure 3.2. जो आगे चलेंगे. An individual response to a stressful situation largely depends upon the perceived event and how they are interpreted or appraised. मतलब आपने उस पर्टिकुलर चीज को कैसे परसीव किया. जैसे लॉकडाउन को हमने कैसे परसीव किया, किसी ने पॉजिटिव परसीव किया, वो ओके है, किसी ने नेगेटिव परसीव किया, वो ट्रबल में है. तो बाकी फिजिकल हेल्थ खराब करे ना करे, मेंटल हेल्थ जरूर वो बंदे खराब कर लेंगे ना. आफ्टर लॉकडाउन Lazarus has distinguished between two types of appraisal. तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, पेपर में आ सकता है. How Lazarus has distinguished between the appraisals. कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल. तो प्राइमरी का मीनिंग आप अंडरलाइन कीजिए. इट रेफर्स टू द परसेप्शन of a new or changing environment, perception of a new or changing environment as positive, neutral or negative. हमारे तीन ही रिस्पॉन्स हो सकते हैं. One, I adapt this as a positive change. Oh wow, this happens, it's okay, it's alright, we will deal. दूसरा, no reaction, neither positive nor negative, neutral. और एक्सट्रीमली इधर चले गए, नेगेटिव ही हो गए, नहीं नहीं बहुत बुरा हो गया, ये हो गया. तो ये आपकी प्राइमरी परसेप्शन पर डील करता है. सो पी से प्राइमरी, पी से परसेप्शन याद रखना है. नेगेटिव इवेंट्स आर, ठीक है, नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म. हमें पता है अगर नेगेटिव इवेंट्स होंगे तो हमें हार्मफुल होंगे. थ्रेट और चैलेंजेस भी होंगे. हार्म इज व्हाट, हार्म इसी सब मीनिंग्स अंडरलाइन करने हैं. Harm is the assessment of damage. Otherwise मैं पूछूं how it is harming, हमें नहीं आता. It's the harm कितना हुआ, assessment of damage, कितना damage हुआ. So that has already been done by the event. तो पहले तो उस event ने मेरे ऊपर कितना harmful effect कर दिया है, पहले तो ये check करना है ताकि और ना हो, उसे रोका जाए. तो harm is one thing. Threat क्या है, हमने word use किए ना राजे, कौन कौन से किए थे, harm, threat और challenge. So what is threat? थ्रेट क्या होता है, फ्यूचर में ना ऐसा हो जाए. हार्म तो हो गया. थ्रेट इज व्हाट, इट इज द असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज. वी आर थ्रेटन्ड बाय समबडी. थ्रेटन मींस ही मे हार्म अस इन द फ्यूचर. सो अंडरलाइन फ्यूचर डैमेज दैट मे बी ब्रॉट बाय दिस इवेंट.
Okay. Challenge. Appraisals are associated with, underline, more confident expectations. Challenge हमेशा वही है जहां हम expect कर रहे हैं कुछ, something is going to happen. That's challenge. I challenge you for this, so it means you're going to do something. So that is confident expectation of ability to cope with the stressful event. The potential to overcome and even profit, underline, उस event से मैंने कुछ फायदा ही उठा लिया. बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पर जैसे मेरे योगा टीचर है, वो योगा क्लासेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने ऑनलाइन, एंड ही इज एबल टू ऐड मेनी पीपल. हमने ऑनलाइन क्लासेस, मतलब हमने इस प्रॉब्लम से क्या किया, इस थ्रेट से क्या बना दिया, अपॉर्चुनिटी निकाली कि ऐसे भी तो किया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने काम में स्मार्ट वे से नए आइडिया सोचे और अब सोच रहे हैं यार दिस वाज अ बेटर वे, ऐसा भी हो सकता था तो बड़ा अच्छा हो गया. जैसे हमारे केस में देखो आप लोगों का कितना पेट्रोल सेव हो गया. हम गर्मी में आते थे, वहां से बाहर स्कूल से आना, फिर रेस्टलेस होना, फूड नहीं, अब आप अपने कंफर्ट में घर में बैठ के सब कुछ कर रहे हैं. सो इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. सो दैट इज व्हाट इज, हाउ डू यू टेक दैट इवेंट, और उससे फायदा कैसे उठाते हो. व्हेन वी परसीव एन इवेंट एज स्ट्रेसफुल, we are likely to make a secondary appraisal. Secondary, which is the assessment of one's coping abilities, underline, and resources, and whether they will be sufficient to meet the harm, threat or challenge or not. Secondary हो गया ना, पहले में तो harm, threat, challenge है क्या और क्या resources sufficient रहेंगे इनसे deal करने के लिए, that is secondary appraisal. पहले तो है क्या, हम treat क्या कर रहे हैं उसे, वो important. Primary, and then comes how do I perceive the situation is primary. तभी बोलते हैं half of the battle is won when we decide. Now the deciding is primary, फिर उसको कर देना is secondary. All right, okay. Resources and whether they will be sufficient to meet the harm, threat or challenge. These resources may be, कौन से resources की यहाँ बात है, mental, physical, social, सारे, okay, personal also. If one thinks one has a positive attitude, good health, skills and social support to deal with the crisis, he or she will feel less stress. आप तो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, अगर हम सब आपस में घर में हैं, इकट्ठे बैठे हैं, तो इट मीन्स हम क्या हैं, इकट्ठे होकर हम मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं. हेल्थ पर हम सब काम कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई बेसिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई वैसे गेम्स खेल रहे हैं घर में. सो इट मीन हम उसे किस तरह से परसीव करते हैं वो सारा, तो हमारा एटीट्यूड कैसा है उस तरफ, उस प्रॉब्लम को लेकर, तो आधी से ज्यादा बातें तो वहीं से क्लियर हो जाएंगी. This two-level appraisal process determines not only our cognitive and behavioral response but also our emotional and physiological. हर तरह के रिस्पॉन्स की बात चल रही है यहाँ पर, तभी तो उसने हेल्थ, मेंटल, फिजिकल सारी बातें की हैं, राइट. But also our emotional physiological response to external event. These appraisals are very subjective. They vary from person to person, family to family, state to state, people to people, community to community, religion to religion, and will depend on many factors. One factor is the past experience of dealing with such a situation. अगर ऐसी situation कभी पहले हुई हो तो हमने उसमें कैसे डील किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा. जैसे डेली स्कूल जाना, एग्जाम्स होना, अब पहली बार तो एग्जाम्स नहीं देने, पहले भी दिए थे, तो उस टाइम हमने क्या किया था, तो उस पर भी डिपेंड. अगर उस टाइम हम सक्सेसफुल रहे थे उस प्लानिंग से, सो आई कैन डू दैट प्लानिंग अगेन, टाइम टेबल बनाया और पढ़ाई कर दी, फिर ये स्ट्रेस ज़्यादा फील नहीं होता. पास्ट पर डिपेंड करेगा. इफ वन हैज हैंडल्ड सिमिलर सिचुएशन, अभी ये नीचे वाला फ्लो चार्ट छोड़ दिया, turn to page number 54, successfully in the past, they would be less threatening for him or her. अगर पहले मैनेज हो गया तो फिर it's okay, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. Another factor is whether the stressful event is perceived as controllable. अब पहले तो था पास्ट एक्सपीरियंस से, अगर हैंडल किया तो ठीक है. अच्छा, जो चीजें कंट्रोलेबल होती हैं वो हमें ज्यादा देर स्ट्रेस कर सकती हैं? नहीं. Things which are controllable, they are not going to harm us more. So controllable, whether one has mastery to control the situations or not. If I know how to manage this situation because I have done this earlier, so it is not going to be a stressful event for me. A person who believes that he or she can control the onset of negative situation, इसका self esteem कैसा होगा? High.
जो जिसको लगता है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हाई होगा. आई कैन टर्न एनी सिचुएशन नेगेटिव इनटू पॉजिटिव. तो अगर कोई ऐसा है, its adverse consequence will experience less amount of stress than those who have no such sense of personal control. Self control, self concept पढ़ चुके हैं हम. For example, a sense of self confidence or efficacy can determine whether the person is likely to appraise the situation as a threat or a challenge. Okay? आप उससे डरेंगे या उससे लड़ेंगे. So thus the experience and outcome of a stressor may vary from individual to individual या person to person. Stress includes all those environmental and personal events which challenge or threaten the well-being of a person. These stresses can be external. कौन से? Environment जैसे noise, air, pollution भी हमें देता है stress. Social हो सकते हैं, breakup with a friend, loneliness, अकेले रह गए. जो बच्चे अकेले होते हैं hostels में भी उनको भी हो जाता है. Psychological हो सकता है, conflict between two people, okay? या within our own self, और frustration, कुछ ना achieve कर पाए उस वजह से भी. So very often these stresses result in a variety of stress reactions which may be या तो bodily कुछ problem हो जाएगी या behavioral changes हो जाएंगे, emotional disbalance होगा या mental disorders भी हो सकते हैं. Right? Figure 3.2 पर अब आते हैं पीछे. पहले figure को study करते हैं फिर वापस यहीं आएंगे. फिगर में देखें क्या बताया उसने. ये आपको पूरी बात का उन्होंने निचोड़ सा बना दिया. स्ट्रेसर्स के टाइप्स कौन से हैं? एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल. डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? इंटेंसिटी कैसी है, ये आगे पढ़ोगे आप. ड्यूरेशन कितना लंबा है, कब से लिया हुआ है ये स्ट्रेस. कॉम्प्लेक्सिटी कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस पे ट्रबल है. और प्रिडिक्टेबिलिटी. पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में क्या क्या आएंगे? उसकी हेल्थ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, और वल्नरेबल. हाउ वल्नरेबल ग्रुप समझते हैं? फीमेल्स आर मोर प्रोन टू, चिल्ड्रन आर देयर, ठीक है, एडल्टहुड में, या ओल्ड एज पीपल. सो इस तरह से. साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटल हेल्थ, उसका टेम्परामेंट कैसा है चीजों को डील करने का, सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है या लो है. कल्चर कैसा है, कल्चरल डेफिनेशन मीनिंग आगे आ जाएगा. नीचे उसके अप्रेजल्स दे दिए, क्या क्या पढ़े थे? फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव. रिसोर्सेज क्या है? फिजिकली हो सकता है, मतलब पैसा या मेडिकल केयर, ये इस टाइम पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. पर्सनल, अपने स्किल्स कैसे हैं, कोपिंग स्किल्स हैं या नहीं है. सोशल, सपोर्ट नेटवर्क कैसा है, प्रोफेशनली हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा. सो